खिसियानी बिल्ली खंबा मोचे। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर करके उस यात्रा के दौरान अपने मन से दरभंगा में उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले, उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम किया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का काम उस मन से कराने का काम किया, जिस मां को जो प्रधानमंत्री जो अपने जीवन में कभी सुख नहीं भोगी, 100 वर्षों से अधिक उम्र के बाद जो है जिनका निधन हो चुका है, और वो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को जिन्होंने खड़ा करने का काम किया, बनाने का काम किया, सींचने और संवारने का काम किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद देश के लिए उन्होंने देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वो प्रधानमंत्री बने तो सरकारी साधनों का कोई उपयोग नहीं जिस मां ने नहीं किया, जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री आवास में कदम तक नहीं रखा, वैसे मां को गाली दे करके राहुल गांधी ने अपना तो कब्र खोदा ही, और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी साथ साथ थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ हिमांशु तिवारी। प्रदेश प्रवक्ता यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में हम अभी हैं, उपस्थित हैं, जो कि प्रेम रंजन पटेल जी हैं। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी माँ जी को एक बार फिर से गाली दिया गया है। तेजस्वी यादव अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा, अपना कब्र खोदने का काम किया है। जब राहुल गांधी आए थे वोट अधिकार यात्रा पर, तेजस्वी उनके साथ साथ थे, और तेजस्वी यादव के सामने ही प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया। पहले तो वोट अधिकार यात्रा SIR पर जो है यात्रा कर रहे थे, उसका कोई लाभ नहीं मिला, जनता का समर्थन नहीं मिला। किसी ने नहीं कहा कि हमको कोई वोट जो है हमको चुराने का काम या वोट हटाने का काम हमको चुनाव आयोग ने किया है। तो जब समर्थन नहीं मिला तो खिसियानी बिल्ली खंबा मोचे। वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर करके उस यात्रा के दौरान अपने मन से दरभंगा में उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले, उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम किया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के मां को गाली देने का काम उस मन से कराने का काम किया, जिस मां को जो प्रधानमंत्री जो अपने जीवन में कभी सुख नहीं भोगी, 100 वर्षों से अधिक उम्र के बाद जो है जिनका निधन हो चुका है, और वो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को जिन्होंने खड़ा करने का काम किया, बनाने का काम किया, सींचने और संवारने का काम किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद देश के लिए उन्होंने देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वो प्रधानमंत्री बने तो सरकारी साधनों का कोई उपयोग नहीं जिस मां ने नहीं किया, जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री आवास में कदम तक नहीं रखा, वैसे मां को गाली दे करके राहुल गांधी ने अपना तो कब्र खोदा ही, और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव भी साथ साथ थे। ये दोनों मिलकर के इस साजिश को रचे थे। उस समय बिहार की जनता ने पूरी तरह अपने दिल पर लिया। अब फिर से जो है अधिकार यात्रा पर निकले थे, बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव। केवल वो जो है वो यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी का जवाब देने, कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री बना रहे थे उस यात्रा में, और राहुल गांधी इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनाए, तो उनका जवाब देने के लिए निकले थे। और इनको भी जब घूम करके ये लगा कि बिहार की जनता का साथ समर्थन नहीं मिल रहा है, कोई विश्वास नहीं मिल रहा है, तो फिर वही काम जो है दोहराने का काम इन्होंने अपने मन से किया, प्रधानमंत्री की मां को गाली। ये पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्र को खोद लिया। अब इनको दफन होने से कोई बचा नहीं सकता है। वैशाली की धरती पर जो जनतंत्र की जननी है, और उस धरती पर जो है तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश, और उसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और उनकी मां को गाली दिया है। तो ये वैशाली की धरती और बिहार की धरती इसको सहन नहीं करेगी, उसका जवाब देगी इनको चुनाव में। अब उसी वैशाली की धरती पर राघोपुर ही है, राघोपुर से अपना चुनाव वो जीत ले, तब मैं जानूं राघोपुर में ही उनको जवाब मिल जाएगा। पूरी तरह से जो है महागठबंधन, राजद और तेजस्वी का नेस्तनाबूत होना तय हो गया। एक बार फिर दिया गया तो कोई उन पे कार्रवाई होगा? अरे भाई, कार्रवाई करने वाला जो है अपना लोग करते हैं, जनता कार्रवाई करेगी। हम लोग जो है किसी अदालत में नहीं जाते हैं, किसी के खिलाफ नहीं जाते हैं, जनता की अदालत में जाएंगे। जनता तय करेगी कि इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई। इसलिए मैंने कहा
कि राघोपुर की जनता ही इनको जवाब देगी, बिहार की जनता इनको जवाब देगी। तेजस्वी यादव स्वयं विधानसभा में जा नहीं सकेंगे और पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन इनका जो है से समाप्त हो जाएगा। चुनाव के बाद तेजस्वी और तेजस्वी की पार्टी को ढूंढते रह जाएंगे, खोजने पर भी नहीं मिलेंगे। ये नज़ारा नजर आएगा। प्रशांत किशोर भी बहुत सारे आरोप लगाते हैं। उनके आरोप का जवाब मिल रहा है। प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति क्या आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएगा? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और 16-17 राज्यों में सरकार है, देश में सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जिसके ऊपर एक कोई आक्षन नहीं लगा सकता है, वैसे जो है से व्यक्ति के कमान भारतीय जनता पार्टी का संभाल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जैसा एक नहीं, लाखों व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता है भारतीय जनता। तब तक के देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ हिमांशु, हमारे साथी नीरज कुमार के साथ। धन्यवाद।